कुमार कारपेंटर, लेक्चर और कॉमर्स, आपके सामने क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक टॉपिक लेकर प्रस्तुत हूँ। इस टॉपिक का नाम है नीड फॉर द वैल्यूइंग गुडविल इन द पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप फर्म में या पार्टनरशिप फर्म में गुडविल को कैलकुलेट या उसका मूल्यांकन करने की क्यों आवश्यकता होती है। इसका जो पहला पॉइंट है वो हम देखते हैं यहाँ पर when partners decide to adjust goodwill in the books of firm. When partners decide to adjust goodwill in the books of the firm. जब सभी साझेदार ये निर्णय लेते हैं कि फर्म की पुस्तकों में गुडविल का समायोजन किया जाएगा, तो ऐसी दशा में फर्म की जो गुडविल होती है उसका वैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कोई लंबा बिजनेस बहुत समय से, जो कोई मान लो कोई बिजनेस बहुत समय से चला आ रहा है, ठीक है, तो उसकी गुडविल में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी होती रहती है और कमी होती रहती है। ऐसी दशा में, ऐसी कंडीशन में सभी साझेदार क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि अब गुडविल का हमें क्या कर लेना चाहिए, वैल्यूएशन कर लेना चाहिए। तो जब वो गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, तो गुडविल का फर्म की गुडविल का जब वैल्यूएशन करते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो गुडविल के वैल्यूएशन की जो मेथड है उनका उपयोग करके वो फर्म की गुडविल का क्या कर लेते हैं, वैल्यूएशन कर लेते हैं। इससे फर्म की जो टोटल गुडविल है वो क्या हो जाती है, पता चल जाती है। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं इसमें। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसमें, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर। यदि फर्म के साझेदारों के लाभालाभ अनुपात में अगर परिवर्तन हो जाता है, चेंजेस हो जाता है, तो भी गुडविल का क्या किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, ऐसी दशा में त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात की क्या की जाती है, गणना की जाती है। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो इसमें निकाला जाता है। हम ये जानते हैं कि जब उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंजेस होता है तो एक या एक से अधिक साझेदार है ना, एक या एक से अधिक साझेदार के लाभालाभ अनुपात में क्या हो जाती है, उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या हो जाता है, कमी हो जाती है, डिफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, और एक या एक से अधिक साझेदार क्या करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिससे उनके लाभालाभ अनुपात में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो एक या एक से अधिक साझेदार अपने लाभ का जो भाग है वो क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, त्याग करते हैं, जिसे एक या एक से अधिक साझेदार क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, जिससे इन फ्यूचर में उनके लाभालाभ अनुपात में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, जिन्होंने त्याग किया है, इन फ्यूचर में तो उनके लाभालाभ अनुपात में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और जिन्होंने गेन किया है, जिन्होंने प्राप्त किया है, तो इन फ्यूचर में उनके लाभालाभ जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करते हैं, कंपनसेशन देते हैं, उनको क्षतिपूर्ति करते हैं। तो ये जो क्षतिपूर्ति की जाती है ये किस अनुपात में की जाती है, तो ये त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में की जाती है। तो जिसे जो त्यागी साझेदार है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, वो क्या करते हैं, त्याग सैक्रिफाइसिंग रेशो में उसको प्राप्त करते हैं, और जो कह सकते हैं कि जो गेनिंग पार्टनर है वो उसको क्या करते हैं, अपने गेनिंग रेशो में क्या करते हैं, उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देते हैं। तो वो अमाउंट कौन सी होती है, तो वो गुडविल की अमाउंट होती है। इसलिए गुडविल का वैल्यूएशन करना क्या रहता है, बहुत जरूरी रहता है। अर्थात जो कह सकते हैं कि जो कंपनसेशन के रूप में जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देते हैं, तो वो किस रूप में देते हैं, वो गुडविल की अमाउंट होती है। कौन सी अमाउंट होती है, वो गुडविल की अमाउंट होती है। कंपनसेशन देते हैं तो किस रूप में देते हैं, तो वो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, और जो सैक्रिफाइसिंग रेशो रहता है और जो आपका गेनिंग रेशो रहता है उसी अनुपात में क्या की जाती है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर प्राप्त करते हैं और जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देते हैं। ठीक है, यहाँ अगला देखते हैं इसमें, ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब फर्म में किसी नए साझेदार को एंटर किया जाता है, लिया जाता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी फर्म की जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, कि जो न्यू पार्टनर है वो कितनी गुडविल लेकर आएगा, जो फर्म का न्यू पार्टनर है वो कितनी गुडविल लेकर आएगा। तो ऐसी कंडीशन में भी फर्म का क्या किया जाता है, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जो साझेदारों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो भी क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। जो ओल्ड पार्टनर है अपने जो प्रॉफिट का जो शेयर है कुछ भाग किसको दे देते हैं, न्यू पार्टनर को क्या कर देते हैं, दे देते हैं।
इससे इन फ्यूचर में जो ओल्ड पार्टनर है, ठीक है, पुराने जो साझेदार है, उनके लाभालाभ जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। इसके बदले में वो न्यू पार्टनर से क्या करते हैं, गुडविल के अकाउंट प्राप्त करते हैं। तो ये किस रेशो में करते हैं, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में वो न्यू पार्टनर से गुडविल के अमाउंट को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फर्म में जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो ऐसी कंडीशन में गुडविल का क्या किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है। अगर इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑन रिटायरमेंट एंड द डेथ ऑफ ए पार्टनर, ऑन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब किसी साझेदार की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मर जाता है, या कोई साझेदार फर्म से क्या हो जाता है, रिटायरमेंट ले लेता है, तो ऐसी दशा में भी फर्म का क्या किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है। जब फर्म से कोई साझेदार रिटायरमेंट होता है तो वो अपनी गुडविल के अमाउंट जो है वो लेकर जाता है, ठीक है। तो लेकर जाता है तो ऐसी दशा में भी फर्म की जो फर्म की गुडविल का क्या किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है। या फिर किसी साझेदार की डेथ हो जाती है तो उसका जो एग्जीक्यूटर्स है, उसका जो उत्तराधिकारी है, उसको गुडविल के अमाउंट को क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी गुडविल का क्या किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है, अवकाश ग्रहण करता है, या किसी पार्टनर्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन किया जाता है। गुडविल को वैल्यूएशन की अनेक पद्धतियां हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है और कैपिटलाइजेशन मेथड है। ये 3-4 मेथड है, इनका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं ऑन अमलगमेशन ऑफ फर्म, ठीक है। जब दो फर्मों का क्या हो जाता है, एकीकरण हो जाता है, आपस में मिल जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जो साझेदार है उनके आपसी संबंधों में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, चेंजेस हो जाता है, ठीक है। इसमें भी ऐसी दशा में भी क्या किया जाता है, तो ऐसी दशा में भी कुछ पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो रिड्यूस हो जाता है, और कुछ जो साझेदार होते हैं उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसी दशा में जो गेनिंग पार्टनर है वो क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देते हैं। वो कंपनसेशन किस रूप में देते हैं, तो वो गुडविल के अमाउंट में वो कंपनसेशन होता है। तो जब दो फर्म मिल जाती है आपस में, उनका अमलगमेशन हो जाता है, तो फिर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे 6 नंबर का पॉइंट देखेंगे, ऑन द कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू ए कंपनी। जब किसी फर्म का कंपनी में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो फर्म की गुडविल का क्या किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है कि फर्म की गुडविल कितनी है, ठीक है। जो फर्म कह सकते हैं कि जो फर्म की गुडविल होती है उसका वैल्यूएशन किया जाता है, फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज को लिखा जाता है, और इनको जो नई आपने कंपनी बनाई है उस कंपनी की पुस्तकों में इनको शो किया जाता है, दिखाया जाता है। तो उस समय वहाँ गुडविल को भी क्या करना पड़ता है, इनको दिखाना पड़ता है कि फर्म की जो फर्म थी उसकी गुडविल इतनी थी और अब वो कंपनी की पुस्तकों में इतनी लिखी जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, जब किसी फर्म का कंपनी में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो वहां पे भी आपको गुडविल का क्या करना पड़ता है, वैल्यूएशन करना पड़ता है, उसका मूल्यांकन करना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं 7 नंबर का पॉइंट, व्हेन द पार्टनर्स डिसाइडेड टू सेल द फर्म। जब फर्म के सभी साझेदार क्या करना चाहते हैं, फर्म को बेचना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में फर्म की जो गुडविल होती है उसका क्या किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। जब सभी साझेदार सहमत हो जाए कि नहीं अब फर्म को अपने को क्या करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, इसको बेच देना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में फर्म की जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। उसका वैल्यूएशन किया जाता है। वास्तव में जब बिजनेस को हम सेल करते हैं तो उसी समय हमको मालूम पड़ता है कि फर्म की जो एक्चुअल गुडविल वो है वो कितनी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फर्म की एक्चुअल गुडविल हमको जब पता चलती है हम जब बिजनेस को क्या करते हैं, सेल करते हैं। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन द पार्टनरशिप बिजनेस इज स्टार्टेड बाय द पेइंग फॉर द गुडविल। जब पार्टनरशिप बिजनेस ही स्टार्ट किया जाता है गुडविल के अमाउंट चुका कर पे करके, तो ऐसी कंडीशन में फर्म की जो गुडविल है उसका क्या किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये वीडियो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आगे फिर कोई नया टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत होगा। धन्यवाद।